हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हमारी कहानी पैशनेट लव एपिसोड 21। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। कनक के जाने के बाद अंजिक के अंदर चला गया। उसने म्यूजिक को बंद कर दिया था। हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर में सारे डॉक्टर्स अपना काम पूरे ध्यान से कर रहे थे। उन सबको आगे एक डॉक्टर जो सर्जरी करते टाइम सबको इंस्ट्रक्ट कर रहे थे। उनके हिसाब से ही सब अपना अपना काम कर रहे थे। कुछ देर के बाद आगे वाले डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। फिर एक दूसरे डॉक्टर उस इंसान को उस ऑपरेशन वाले हिस्से में स्टिचेस लगवाने को कहा। ये ऑपरेशन लगभग 5 से 6 घंटे तक चला। सबके चेहरे पर मास्क थे, जिस वजह से किसी का भी चेहरा नहीं दिख रहा था। वो डॉक्टर बाहर चला आया और सीधे एक रूम में चेंज करने के लिए चला गया। तभी करीब 15 मिनट के बाद उस रूम में किसी ने नॉक किया। उस लड़के ने बाहर वाले को आने के लिए कहा। वो एक डॉक्टर था। उसने उस लड़के से कहा, हेलो डॉक्टर। डॉक्टर, आगे के ऑपरेशन के लिए आपसे कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए इतना ही कहा था कि उस लड़के ने कहा, आप मेरे असिस्टेंट से बात कर लीजिए। डॉक्टर कुछ ना बोल सका। वो वहाँ से चला गया। अभी उस रूम में वो लड़का अकेले ही था। अभी भी उसके चेहरे पर मास्क था। उसने एक बैग पकड़ रखा था। वहाँ से बाहर वो चला गया। वो चलकर अपनी फरारी में बैठ गया और ड्राइवर को कार स्टार्ट करने को लेकर वहाँ से चला गया। इससे पहले कि कार स्टार्ट होती, कार पे किसी लड़की ने नॉक किया। उस लड़की ने देखा डॉक्टर एसआर ने कार के गेट का शीशा नीचे किया है, जिससे वो लड़की बोलती है, हेलो। हेलो शौर्य, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हम? वो इसके आगे कुछ कहती, इससे पहले वो लड़का यानी शौर्य बोलता है, हे रिधा, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। इतना बोलकर उसने रिधा की आगे की बात सुने बगैर ही शीशा फिर से लगा दिया और ड्राइवर को कार चलाने को कह दिया। करीब 5 मिनट के बाद ही उसने अपना मास्क उतार दिया। काली गहरी आंखें जिसमें कोई इमोशंस ही नहीं थे, पतले होंठ, छोटे छोटे बाल, चेहरे पर हल्की सी वियर्ड। ये था शौर्य रावत। अब इसके बारे में आगे जानेंगे। वहीं सान्या की कार थोड़ी ही देर के बाद रुक गई। उसने बाहर देखा। बाहर अभी ज़्यादा लाइट नहीं थी। सान्या ने देखा एक छोटा रास्ता बना हुआ है। वह वहीं तक ही लाइट भी, आगे पूरा अंधेरा था और कुछ भी दिखाई तक नहीं दे रहा था। सान्या सोच ही रही थी कि कहीं वो गलत जगह तो नहीं आ गई। तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आई। उसने खोलकर देखा तो ये रणविजय का था मैसेज, जो उसे अंदर आने के लिए बोल रहा था। सान्या अपना गाउन संभालते हुए कार से नीचे उतरी और अंदर की तरफ चलने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये कौन सी जगह है। रास्ता खत्म हो जाने के बाद सारी लाइट्स जो थोड़ी थोड़ी जल रही थी वो भी बुझ गई। अभी बस अंधेरा था। सान्या थोड़ा डर गई। तभी 5 सेकंड के अंदर ही लाइट्स आ गई। सान्या ने सामने देखा। ये एक रिजॉर्ट था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। ये राठौर फैमिली का ही रिजॉर्ट था, जहाँ किसी और का आना अलाउ नहीं था। सान्या सामने का नज़ारा देख हैरानी के साथ साथ खुश भी बहुत हो रही थी। लाइट्स के जगमगाती वो हर जगह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सान्या ये सब देख ही रही थी कि तभी किसी ने पीछे से उसे अपनी बाहों में ले लिया। सान्या अचानक से हुए इस हक से डर गई। तभी उसे अपने कानों में एक सेडेक्टिव वॉइस सुनाई देती है। कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? सान्या ये आवाज़ पहचानती थी। वो पीछे मुड़ने को हुई कि रणविजय ने उसे रोकते हुए उसके कान के पास अपने होंठ ले जाकर कहा, बस यूं ही खड़ी रहो।
सान्या रणविजय के इस एक्शन पर बिल्कुल फ्रीज हो गई। उसकी सांसें थम सी गई। दोनों ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। थोड़ी देर के बाद रणविजय सान्या के आगे आया। उसने अब सान्या को देखा तो देखता ही रह गया। सान्या उस ए लाइन ऑफ शोल्डर ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। चेहरे पे हल्का मेकअप, होंठों पे रेड वाइन कलर की लिपस्टिक। रणविजय ने अपनी मान से कहा, एक ही तो दिल है मेरा, कितनी बार धड़केगा। रणविजय ने अपने मन में कहा, एक ही तो दिल है मेरा, आखिर ये कितनी बार धड़केगा। ये बोल उसने अपने सीने पे हाथ रख लिया। रणविजय सान्या की तरफ बढ़ने लगा। सान्या की हार्ट बीट अब फास्ट हो गई थी। उसने रणविजय को देखा जो कस्टम टैक्सीडो में था और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम भी लग रहा था। उस पे उसके गॉगल्स। सान्या की तो आंखें ही नहीं हट रही थी, या यूँ कहें कि हटना ही नहीं चाह रही थी। अब एक झलक देख लेते हैं कि आखिर रणविजय कैसा लग रहा था। रणविजय ने अपना हाथ सान्या की तरफ बढ़ा दिया। सान्या ने भी बेझिझक अपना हाथ उसके हाथों में दिया, लेकिन इस वक्त उसके अंदर एक उथल पुथल मची हुई थी। रणविजय उसे अंदर ले आया। वहाँ पे वो उसके पास बहुत सारे छोटे छोटे रूम बने हुए थे। रणविजय ने उसे एक रूम के अंदर ले गया। वहाँ अभी भी अंधेरा था। उसने साइड के स्विच ऑन किया जिसके चारों तरफ रोशनी थी। सान्या तो पहले रणविजय की तरफ देखा और उसे बहुत प्यार से देख रहा था। जो उसने रणविजय यानी सान्या को हाथों से इशारा करा सामने देखने को। सान्या ने भी उसके इशारे को समझा और सामने देखा। सामने का नज़ारा देख वो बुरी तरीके से हैरान हो गई। वो कभी रणविजय को देखती तो कभी सामने। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सामने गई। वह सान्या के बचपन की बहुत सारी पिक्स थी जो कि उसे भी नहीं पता थी। कभी कहीं पे खेलते हुए, कहीं पे हंसते हुए। उसमें एक फ़ोटो को देखा जिसमें छोटी सान्या अपने छोटे छोटे हाथों में 2 आइसक्रीम पकड़े रखी थी, वो भी अलग अलग फ्लेवर की। उसने याद किया एक छोटी सी बच्ची अपने पापा का हाथ पकड़ अपने दोनों हाथों को हिलाकर चल रही थी। उसने अपने पापा की एक उंगली को पकड़ा। जो बच्ची उछल उछल के बोलती है, दादा हम पहले आइसक्रीम खाएंगे। उसके पापा उसे प्यार से देखते हुए कहते हैं, सोनू बेटा हम पहले आइसक्रीम ही खाएंगे। अपने पापा की हाँ दिन छोटी सान्या खुशी से बहुत ज़्यादा खुश हो गई और वो कहती है, मैं 2 आइसक्रीम खाऊंगी दादा। सान्या की बात सुनकर उसके डैड काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो भी मुस्कुरा देते हैं। सान्या अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने रणविजय की तरफ देखा। तभी सान्या की आंखों में आंसू थे, जिसे देख रणविजय आगे बढ़ा और सान्या को अपनी बाहों में भर लिया। सान्या बस चुपचाप खड़ी रही और रणविजय को गले लगाकर। तभी सान्या को बेहतर महसूस हुआ। उसे याद आया कि रणविजय के पास ये फ़ोटोज़ कैसे। वो रणविजय से अलग होकर उसे देखने लगी। रणविजय समझ गया कि सान्या जानना चाहती थी कि आखिर उसके पास ये सब कैसे। वो आगे बढ़ गया और एक तस्वीर को छूते हुए सान्या को बिना देखे ही बोला, तुम्हें याद है एक बार कुछ लड़के तुम्हारा पीछे पड़े थे। सान्या उसकी बात सुन कुछ याद करने लगी। हाँ, आखिर वो ये बात कैसे भूल सकती थी। फ्लैशबैक। सान्या शाम को अपने ट्यूशन से घर आ रही थी। उसके हाथ में एक चॉकलेट थी। वो खुशी खुशी घर की तरफ चली जा रही थी। तभी उसके सामने एक लड़का आया। सान्या ने उसे एक नज़र देखा और बिना ध्यान दिए आगे बढ़ने लगी। तभी वो लड़का गया और सान्या का बैग पीछे से पकड़ लेता है। सान्या उसे देख लेती है। क्या है, क्या चाहिए? वो लड़का उसे देखकर बोलता है, चुपचाप तुम्हारे बैग में जितने पैसे हैं वो मुझे दे दो। सान्या उसकी बात सुनकर एटीट्यूड से बोली, क्यों? ये वर्ड उसने थोड़ा लंबा खींचकर कहा।
लड़का बिना कुछ बोले सान्या से उसका बैग छीनने लगा। छीना झपटी में सान्या नीचे गिर गई, जिस वजह से उसके घुटने और हाथों में थोड़ी सी चोट आ गई। लड़का अब सान्या का बैग लेकर आगे बढ़ने लगा। तभी सान्या उठी और पीछे से लड़के को पैर को एक लात मारती है, जिससे वो लड़का नीचे गिर गया और उसका हाथ एक पत्थर से जा लगा, जिससे उसे थोड़ी चोट आ गई। लड़का फिर उठकर सान्या की तरफ बढ़ने लगा। तभी सान्या ने बैग पकड़कर उसके मुंह पर जोर से मारा और वो जल्दी से वहाँ से भाग गई। हे फ्रेंड्स, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो। और आखिर वो लड़का कौन था जिसने सान्या का बैग लेकर भागने की कोशिश की? और सान्या क्या वाकई में बचपन से ही रणविजय को जानती थी? क्या रणविजय बचपन में कभी भी सान्या से मिला था? तो सान्या को याद क्यों नहीं है कि उसने बचपन में रणविजय को देखा था? क्या होने वाला है कहानी में और कौन से मोड़ आने वाले हैं इस खूबसूरत से पल में? तो चलिए स्टोरी को सुनते रहिए, और कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में रोज़ शाम को 6 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए सिर्फ टिनी FM जान के साथ।